जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस चैनल पर आप सनातन के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में धारण भी कर रहे हैं। आज का वीडियो एक अलग लेवल का है। अलग लेवल का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं वो सच्चाई आप लोग के सामने रख रहा हूं जो आपको किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म की स्थापना को, किसी भी संस्कृति के उदय को और हमारे बीच में जो धर्म को लेकर आडंबर है, उन सबको दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके सामने रखेगी। सनातनियों, क्या आप जानते हैं कि धर्म का निर्माण कैसे होता है, धर्म बनता कैसे है? आप में से बहुत लोगों के मन में प्रश्न आएगा, ये मैंने क्या प्रश्न किया, धर्म बनता कैसे? धर्म तो धर्म होता है। लेकिन जरा विचार कीजिए, गुरु नानक देव, उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया, तो क्या गुरु नानक देव के सामने ही, उनकी मौजूदगी में ही क्या सिख धर्म बना? यानी गुरु नानक देव जो संदेश दे रहे थे, क्या उन संदेशों में यह था कि उन्हें एक नया धर्म बनाना है जो सिख धर्म कहलाएगा? क्या मोहम्मद साहब के आदेशों में, मोहम्मद साहब ने जो कुरान में कहा, जो उनको नाजिल हुई, जो चीजें, जो पैगाम अंबर से आए, जिसकी वजह से उन्हें पैगंबर कहा जाता है क्योंकि अंबर से पैगाम आए, तो क्या वहां उन्होंने कहा कि अब आज से मेरी बात को मानने वाला मुसलमान कहलाएगा, ये धर्म बनेगा? ऐसा भी नहीं है। जीसस क्राइस्ट के बाद में ईसाई धर्म बना, लेकिन क्या उनकी मौजूदगी में, जीसस क्राइस्ट की मौजूदगी में क्या ईसाई धर्म बना? क्या महात्मा बुद्ध की मौजूदगी में बौद्ध धर्म बना? ऐसा नहीं है। तो आखिर धर्म का निर्माण होता कैसे है, धर्म बनता कैसे है, धर्म की परिभाषा क्या बनती है, इस बात की गंभीरता को समझिए। सबसे पहले यह समझिए कि इस संसार के निर्माण के अंदर जिस चीज का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो है सनातन। बिना सनातन के आप इस ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते तो फिर आप सोचिए, धरती, आप, आकाश, गगन, तारे, सितारे, ये सब तो अस्तित्व में आ ही नहीं सकते। इसीलिए सनातन का मतलब है इस ब्रह्मांड का वो विज्ञान, वो धर्म, वो सिद्धांत, वो संस्कृति जो पूरी तरह से इस धरती पर लागू होती है। इसीलिए सनातन का मतलब होता है इस सृष्टि के निर्माण का वो विज्ञान जो सब पर लागू होता है। अब बात आती है कि सनातन का हुक्म क्या है, सनातन आखिर कहते किसे हैं, सनातन का मतलब क्या है? तो यहां फिर एक बात और आती है, जो सनातन का विज्ञान है, जो सनातन का हुक्म है, यानी सनातन जिस चीज के बारे में हमें कहता है, बताता है, वही हमारी संस्कृति है। अब इस बात की गंभीरता को समझिए। कोई भी महापुरुष जब इस धरा पर आते हैं, चाहे उन्हें आप गुरु नानक देव के रूप में लें, मोहम्मद साहब के रूप में लें या किसी और रूप में लें, मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, आपको बात आसानी से समझ आए इसके लिए। तो उन्होंने सबसे पहले ईश्वर का हुक्म समझा कि आखिर हुक्म है क्या, यानी ईश्वर अर्थात सनातन। तो सनातन का हुक्म क्या है? तो यहां उन्होंने कहा कि एक ओमकार सत्य नाम, यानी वो एक जो ओम का आकार है वही सत्य नाम है। तो उन्होंने सनातन के हुक्म को हमारे सामने रखा। तो जब हुक्म को सामने रखा तो यहां से फिर एक संस्कृति जन्म लेती है। यानी अब आपके सामने सनातन के वो रहस्य आपके सामने हैं जो ये बताते हैं
कि आखिर सनातन का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। उस संस्कृति को मानना ये आपके संस्कार है। यानी अगर गुरु नानक देव ने कहा एक ओमकार सत्य नाम, तो इस बात को, इस हुक्म को मानना यही तो संस्कृति है। और इसको मानना यानी इस बात पर विश्वास करना यही हमारे संस्कार हैं। और जब ये संस्कार हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं और हम इसे निभाते हैं, तब यहां निर्माण होता है धर्म का। यानी सनातन का हुक्म क्या है, वो हमारी संस्कृति है। उसको मानना, संस्कृति को मानना, ये हमारे संस्कार हैं और संस्कारों को निभाना ये हमारा धर्म है। और इन्हीं 3 प्रक्रियाओं के अंदर धर्म का निर्माण होता है। इसीलिए आप जितने भी धर्म देख रहे हैं इस समय इस धरती पर, उनमें यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन एक बात यहां पर आती है और वो बहुत विचित्र है। जब सनातन के हुक्म को हम मानते हैं, तब यहां हम धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन जब हम सनातन के हुक्म को नहीं मानते हैं, उस सत्यता को झुटलाते हैं, तब यहां हम अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं। और जब हम अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, तो फिर हम अपनी बात को मनवाने के लिए फिर अपने तरीके से कार्य करते हैं और यहीं से धर्म के पतन का मार्ग शुरू होता है। यानी जिस सनातन संस्कृति को हमारे सामने रखा गया, जिसको मानना हमारे संस्कार हैं और जिसको निभाना हमारा धर्म है, यहां जब इस चीज को ही मानने से व्यक्ति इनकार कर दे और अपने लाभ के लिए उसमें कुछ मिलावट करना शुरू कर दे, तो यहां से धर्म की ग्लानि आरंभ होती है और हम अधर्म के रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, भगवान राम ने वन में जाना क्यों स्वीकार किया? क्या वो एक पिता का हुक्म था या वो एक राजा का हुक्म था? तो भगवान राम सनातन के हुक्म को जानते थे कि राजा जो होता है वो ईश्वरीय आदेश के तहत कार्य करता है, और ऐसे में जो राजा का हुक्म है वो सीधे सीधे ईश्वर का हुक्म है। और जब एक जनता, आम नागरिक को अगर राजा के हुक्म की पालना करना अनिवार्य है, तो मैं फिर पुत्र होते हुए भी उस आज्ञा की पालना ना करूं, ये इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? ये तो सनातन के बिल्कुल विपरीत बात होगी। तो यहां उन्होंने अपने राजा के उन वचनों की पालना की जो ईश्वरीय हुक्म के बराबर है। और इसीलिए भगवान राम के समय के लिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहां किन वचनों की बात हो रही है? क्या पिता के वचनों की बात हो रही है? नहीं सनातनियों, यहां बात हो रही है राजा के वचनों की। और राजा कौन? जो ईश्वरीय हुक्म, ईश्वरीय आदेश के तहत राज करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं। ये वो सनातन का रहस्य है जिसके संदर्भ में आप में से कितने लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन सनातनियों, इसीलिए सनातन के संस्कार के हुक्म क्या हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए पिछले 2 सालों से मैं जितने भी वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूं सनातन पर, उसमें हर वीडियो के अंदर मैं सनातन का क्या हुक्म है वही आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ताकि आपको यह पता लग सके कि आखिर सनातन है तो क्या है। जब ये बात आपके समझ में आएगी कि सनातन का हुक्म क्या है, तो उसको जब आप मानेंगे, तब यहां आप संस्कारी होंगे। यानी सनातन संस्कार आपके भीतर आएंगे और अगली पीढ़ी को उन सनातन संस्कारों को निभाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। यहां से फिर सनातन धर्म इस धरा पर स्थापित होगा। इसीलिए जितने भी महापुरुष आए, अलग अलग धर्मों में जितने भी पैगंबर आए, उन्होंने पहले उन सूत्रों को, उन आदेशों को हमारे सामने रखा जो ईश्वरीय आदेश हैं। उनको जिन लोगों ने माना, उन्होंने उसे अपनी संस्कृति बनाया और आने वाली पीढ़ी उस संस्कृति के अनुसार आचरण करे,
यहां से धर्म का निर्माण होता है। तो धर्म का निर्माण तीसरी स्टेज पर जाकर होता है। मोहम्मद साहब के समय कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन जब मोहम्मद साहब ने ईश्वर का आदेश उन लोगों के सामने रखा कि हमारे लिए क्या हुक्म है, उस हुक्म को मानने वाले लोग, उन्होंने अपने जीवन में एक संस्कारों को शामिल किया कि अब हमें इन हुक्म पर चलना है। और वो लोग चले, हुक्म पर चले, और उस हुक्म पर चलते हुए उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस हुक्म पर चलने के लिए प्रेरित किया। तब यहां धर्म बना इस्लाम धर्म। तो सनातनियों, इसी तरह से जब हिंदू संस्कृति की बात आती है तो एक बात को आप बहुत ही गंभीरता से यहां पर समझिए, हिंदू संस्कृति पूर्णतः सनातन संस्कृति के रहस्य को जानती है। इसीलिए हमने निराकार को समझा, निराकार कैसे ओमकार है उसको समझा, ओमकार कैसे साकार में बदलता है उसको समझा, और साकार से कैसे अवतार होते हैं उस रहस्य को समझा। इसलिए हम सनातन के सारे रहस्य को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए इतने सारे हुक्म, आदेश, देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट, इस ब्रह्मांड का विज्ञान, हर चीज को हम इतनी बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि हमने इसके इतने विविध रूपों को हमारी संस्कृति में शामिल किया। तो जब हमने सनातन के सारे नियमों को समझा तो वो हमारी संस्कृति बनी। संस्कृति को हमने माना तो हमारे संस्कार बने, और संस्कारों पर हम चलते हैं। इसीलिए सनातन हमारा धर्म है। किसी और जगह पर, किसी और मत के अंदर, किसी और संस्कृति के अंदर निराकार से साकार तक के इस रहस्य को और कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि सनातन का रहस्य, संपूर्ण रहस्य जिस संस्कृति के अंदर निहित है वो है हिंदू संस्कृति। इसीलिए सनातनियों, धर्म का निर्माण तो तीसरे स्तर पर जाकर होता है। इसीलिए सनातन इस बात को समझिए कि सबसे पहले सनातन का हुक्म, जो संस्कृति है, उसको मानना हमारे संस्कार हैं, और उन संस्कारों को निभाना ये हमारा धर्म है। और इसी तरह से धर्म स्थापना का कार्य होता है। तो अभी हम सनातन की धर्म की स्थापना के अंदर पहले चरण पर खड़े हैं, जहां हम सनातन के हुक्म को, आदेश को समझ रहे हैं कि आखिर सनातन है तो क्या है, हम जीवों का सनातन से क्या संबंध है, इस प्रकृति का सनातन से क्या संबंध है, परमात्मा का सनातन से कैसे संबंध बन रहा है, इस सृष्टि के निर्माण में सनातन कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। अभी तो हम सनातन के आदेश, उसके हुक्म को समझ रहे हैं। ये हुक्म ही हमारी संस्कृति है। इसीलिए अब इसके अगले स्टेज की बात होगी कि ये जो संस्कृति हमने समझी है, इसको कैसे निभाया जाए। यहां से हमारे संस्कार आरंभ होंगे। और इसीलिए एक बात की गहराई को अच्छी तरह समझ लीजिए, जो कुछ इस समय धर्म के लेवल पर हो रहा है वो इतना बड़ा महान कार्य है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना जानते हैं। क्या भगवान राम जैसा चरित्र आपको दूसरा देखने को मिलेगा? वो अगर आप कहानी के माध्यम से देखेंगे तो आपको वैसी कहानी बहुत जगह मिल जाएगी कि हाँ, एक राजा थे, उनका एक युद्ध हुआ, युद्ध में वो विजयी हुए। हर राजा युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान राम के जीवन में आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि उन्होंने कभी भी किसी सनातन के आदेश की अवहेलना की हो। जहां जिस समय उन्हें जिस सनातन के आदेश को मानना था, उन्होंने वही किया। और इसीलिए जब उनके पूरे जीवन के अंदर हमें एक भी ऐसी चीज नहीं मिलती है जहां उन्होंने किसी सनातन के आदेश की अवहेलना की हो, तब यहां हम उनके कर्मों को दिव्य कर्म मानते हैं और तब हम उन्हें भगवान कहते हैं। सनातनियों, ये बहुत गहरा विषय है जिस पर मैंने अपनी बात आप लोग के सामने रखी है। कभी लाइव सेशन के अंदर इस पर विस्तृत मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इतना समझिए कि धर्म स्थापना का कार्य भी 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण चल रहा है और अभी दूसरा चरण आरंभ होना है।
और इसी तरह से तीसरे चरण के अंदर धर्म स्थापना का कार्य पूर्ण होगा। इसीलिए सनातनियों, सनातन के संस्कारों को, सनातन के आदेशों को समझिए, उसे अपने जीवन में शामिल कीजिए। यही सनातन धर्म है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।